कैसा ये इश्क है। इटली। रिवांश ने जैसे ही रूहानी को देखा, उसने रिवांश के हाथ को टाइट पकड़ा हुआ था। रिवांश गहरी सांस लेकर रूहानी के पास आ गया था और बिना कुछ कहे उसके बराबर में बैठ गया था। ना जाने कब तक रिवांश ऐसे ही बैठा रहा था। पूरी रात गुजर गई थी, लेकिन रिवांश ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करी थीं। उसकी नजर रूहानी के मासूम चेहरे से एक पल के लिए नहीं हटी थी। वो नहीं जानता था आखिर क्यों वो रूहानी के लिए ये सब कर रहा था, क्यों उसके पास्ट के बारे में इतना जानना चाहता था। रिवांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर ना चाहते हुए भी उसने पूरी रात गुजार दी थी उस चेहरे को देखते हुए जिससे वो नफरत करता था। अगली सुबह रूहानी की आंख खुली तो उसकी नजर अपने सामने पड़ी थी, जहां रिवांश रेडी हो रहा था। उसकी आंख अभी ठीक से खुली भी नहीं थी। रूहानी धीरे से उठते हुए बोली, तुम? रूहानी की बात पे रिवांश धीरे से बोला, मुझे लगता है मेरी करीबी से तुम कुछ ज्यादा ही पिघल गई थी। रूहानी, तभी तो पूरी रात मेरी बाहों में चैन से सोई हो। रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, मैं तुम्हारी बाहों में? लेकिन मैं तो काउच पे थी। रूहानी खुद से ही बोली तो रिवांश अचानक से उसके करीब आते हुए बोला, मुझे शाम को आने में देर हो जाएगी, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी? कहीं भी नहीं। रिवांश की बात सुन के रूहानी जल्दी से बोली, लेकिन रिवांश, मुझे कहीं जाना है। मेरा मतलब है, यहाँ एक लड़की है, वो बहुत अच्छी है, मैं उसको जानती हूँ। क्या मैं आज उसके साथ चली जाऊं? रूहानी की बात पे रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, कब से जानती हो? बचपन से। तुम्हें यहाँ आए हुए 2 दिन नहीं हुए रूहानी, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें किसी के साथ भी जाने दूं? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, रिवांश, मैं अकेली यहाँ रहकर बोर हो जाती हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं जानती, मैं अकेले। रूहानी की बात पे रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तुम बोर नहीं होगी। आज की बात और है, आज रात मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। इतना कह के रिवांश बाहर निकल गया था और रूहानी गुस्से से उसको जाता देख रही थी। उसको अब रिवांश की बातों पे गुस्सा आने लगा था। वो उसको लेके इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा था? वो तो उससे नफरत करता था ना। रूहानी यही सब सोच के वॉशरूम में घुस गई थी। बेसमेंट रिवांश फिर से अंजलि के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखों में कल वाली नफरत साफ नजर आ रही थी। अंजलि को लगा था शायद रिवांश उसकी बातों पे यकीन कर चुका है, लेकिन रिवांश कोई बेवकूफ नहीं था, वो शैतान था, जीता जागता शैतान। रिवांश अंजलि को देख के आराम से बोला, कल तुम्हारी घटिया शक्ल देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा, लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अंजलि अग्रवाल, इतना कह के रिवांश जोर से चिल्लाया था, कपूर। रिवांश की आवाज पे अचानक से निवान अंदर आ गया था। उसके हाथ में कुछ था जिसको देख के अंजलि बेकरार हो गई थी। रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? इतना डर किस लिए मिसेस अग्रवाल? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इतना कह के रिवांश ने निवान को इशारा कर दिया था और निवान में अपने हाथों में पकड़ी। वो फोटोग्राफ अंजलि के मुंह पे फेंक दी थी। उस फोटो में 2 बच्चे थे। एक का चेहरा रिवांश पहचानता था और वो रूहानी थी, लेकिन दूसरा कौन था? रिवांश इस बार गुस्से से बोला, मैं सिर्फ तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझे सच्चाई जाननी है। रिवांश की बात पे अंजलि जल्दी से बोली, ये रूहानी का भाई है और राव्या के डेड सिर्फ रूहानी को अपने साथ लाए थे। इसको नहीं, मुझे सच में नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। अंजलि के डर से निवान गुस्से से बोला, तुमने इस 2 दिन के बच्चे को सड़क पे डाल दिया था ताकि ये बच्चा आगे जाके तुम्हारे लिए खतरा ना बने। तुमने गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा सिर्फ मौत होती है। निवान के चेहरे पे अजीब सा गुस्सा था। उसको पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा था, वरना कल तक वो अंजलि का साथ दे रहा था। निवान का गुस्सा देख के रिवांश उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, नहीं कपूर, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो इसको बहुत कुछ देखना बाकी है। इतना कह के रिवांश ने अपने गार्ड को इशारा कर दिया था और उसके गार्ड अंजलि को अपने साथ घसीटते हुए ले गए थे। निवान गुस्से से रिवांश को देखते हुए बोला, तूने उस औरत को छोड़ दिया, लेकिन क्यों? हमारे यहाँ गलती की सजा सिर्फ मौत होती है।
भले वो गलती कोई भी करे, और रूहानी वो कितनी छोटी थी, उसने भले ही अपने मुंह से नहीं बताया था। लेकिन तू जानता है ना उसने क्या किया है? उसने रूहानी के साथ क्या किया है? उसने रूहानी को मारने तक की भी कोशिश की है रिवांश। निवान की बात सुन के रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, अगर सब कुछ इतना जल्दी खत्म ही जाएगा तो मजा कैसे आएगा कपूर? तुझे क्यों ऐसा लगता है? वो औरत इतनी सीधी है? अभी भी बहुत कुछ बाकी है कपूर, और सब कुछ वक्त के साथ सामने आएगा। रिवांश की बात सुन के निवान धीरे से बोला, लेकिन रूहानी का भाई, उससे हमारा क्या मतलब? वो हमारे किस काम का? और वो तो बहुत छोटा था, क्या पता वो जिंदा भी ना हो, और उससे हमारा फायदा ही नहीं तो हम क्यों इस बारे में इतना सोच रहे हैं? निवान की बात पे रिवांश ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला, हमारा फायदा नहीं, लेकिन रूहानी का फायदा है। उसने काफी कुछ झेला है। आई थिंक अगर उसको कोई फैमिली मेंबर मिलेगा तो वो खुश हो जाएगी और उसकी लाइफ सही गुजरेगी। रिवांश की बात सुन के निवान धीरे से बोला, इसका मतलब तू रूहानी को छोड़ देगा? निवान की बात का रिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया था। दूसरी तरफ रूहानी बाहर रोड पे आ गई थी। रिवांश उसको कहीं जाने नहीं दे रहा था और वो ऐसे ही बेटबल बोर नहीं हो सकती थी, इसलिए वो बाहर आ गई थी। रूहानी वॉक करते हुए मेंशन से थोड़ा दूर आ गई थी, क्योंकि वो जानती थी रिवांश ने उसको ज्यादा दूर जाने के लिए मना किया था। लेकिन पता नहीं क्यों रूहानी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको देख रहा था, कोई लगातार उसके साथ चल रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? यहां तो कहीं से कहीं तक कोई भी नहीं था, फिर क्यों ये सब? रूहानी खुद से ही बोल रही थी। उसको अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। इसको अचानक रिवांश का ख्याल आया था और वो बिना कुछ सोचे वापस चली गई थी। वहीं एक आदमी जिसके चेहरे पे मास्क था, वो गौर से रूहानी को देख रहा था। वो आदमी पागलों की तरह हंसते हुए बोला, यही डर तो मैं चाहता हूं, तुम्हारी आंखों में रूहानी माय लव। यही डर जल्दी है, तुम मेरे करीब होंगी और मैं तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पे अपना नाम लिखूंगा। वो आदमी पागलों की तरह हंस रहा था। उसके हाथ में गन थी जिसके निशाने पे रूहानी थी, जो भागते हुए मेंशन में जा रही थी। लेकिन उसने वो गन नीचे कर ली थी। वो आदमी मेंशन को देखते हुए बोला, रिवांश, शेखावत, तुझे क्या लगा था तू मेरी रूहानी को मुझसे छीन लेगा? नहीं, कभी नहीं। मेरी नजर तो इस पे उस दिन ही पड़ गई थी जिस दिन ये दुनिया में आई थी। इतना कह के वो आदमी वापस चला गया था। होटल। इटली के महागे होटल के प्राइवेट एरिया में रिवांश और निवान किसी राजा की तरह बैठे थे। वहीं उनके गार्ड खड़े हुए थे। रिवांश का सर पूरी तरफ सोफे पे था। तभी अचानक कदमों की आवाज से उसने अपना सर उठाया था। निवान रिवांश को देखते हुए धीरे से बोला, आई थिंक तेरी तबीयत सही नहीं है। शेखावत, तुझे घर जाना चाहिए। निवान की बात के रिवांश सिगरेट सुलगाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं कपूर, आज उस पायथन से डायमंड लेके जाने हैं। रिवांश की बात पे निवान ने सर हिला दिया था। तभी अचानक से एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया था। उसके साथ उसके गार्ड थे। उसके आसपास का ऑरा खतरनाक था। उसको देख के रिवांश ने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली थी। वो आदमी रिवांश के सामने हाथ करते हुए बोला, मेरे एरिया में स्वागत है मिस्टर शेखावत। उसकी बात पे रिवांश उसका हाथ थामते हुए बोला, जब हम दुनिया में भी नहीं आए थे, जब मेरे डैड ने इटली को खरीद लिया था। पायथन, तो मेरे एरिया में तुम्हारा स्वागत है। पायथन। रिवांश की बात पे पायथन मुस्कुरा के उसको देख रहा था। पायथन के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखें काफी खूबसूरत थीं, लेकिन उसका चेहरा इतना ही खतरनाक था। वो काफी हॉट और हैंडसम था, लेकिन इतना ही बड़ा शैतान था। रिवांश आराम से बोला, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मुझे हीरे चाहिए, और रही बात वेपन्स की तो कल शिप से वेपन्स आएंगे, वो सब तुम्हारे हैं। रिवांश की बात पे पायथन ड्रिंक करते हुए बोला, लेकिन मुझे ये डील मंजूर नहीं। इतना कह के पायथन उठ गया था। आखिर कौन है पायथन? कौन है जो रूहानी के पीछे है? आखिर क्या करेगा अब रिवांश? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। मैं जानती हूं कि मैं काफी टाइम से एक्टिव नहीं थी और कोई नया एपिसोड भी नहीं आया था, लेकिन अब से सब कुछ रेगुलर रहेगा। आज का एपिसोड डाल दिया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब से मैं कोशिश करूंगी कि बिना गैप के नए एपिसोड्स लाती रहूं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करना ना भूलें और चैनल को फॉलो भी कर लेना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। आप सबका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। कमेंट में जरूर बताना आज का पार्ट कैसा लगा।